अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे मेरी सुबह का आगाज़ हो चुका था और नाश्ता मेरा यम्मी सा। मैंने सोचा कि आज कुछ डिफरेंट सा बनाती हूँ, तो मैंने अपने लिए ओट मील पैनकेक्स बनाए थे। बिल्कुल ही ये डाइट वर्जन है, इसमें कोई चीनी वगैरह नहीं डलती है। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। इसमें बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। मीठे के लिए भी बनाना और डेट्स की मैंने पेस्ट डाली थी, तो ये बहुत ही मज़े का कॉम्बिनेशन होता है। आपको बिल्कुल क्रेविंग नहीं होती है कि आपने कुछ आप किसी चीज़ से डिप्राइव्ड ऑफ हैं, तो आप भी इस तरह से इंजॉय कर सकते हैं। नाश्ते से फ्री होके वही रूटीन के काम जो स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि मैं अपनी क्लोजेट्स वगैरह अरेंज कर रही हूँ, ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और ये जब आप स्टार्ट करें एंड ऑफ सीज़न, तो फिर आपको पता चलता है कि जब आप निकालना शुरू करते हैं चीज़ें, तो वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। और स्पेशली सर्दियों के कपड़े जो होते हैं ना, वो तो बस आप सब जानते होंगे कि बस वो निकलते जाते हैं और वो समेटने मुश्किल हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं भी यही कुछ कर रही थी, मेरे भी वही रूटीन के काम चल रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं आज आपसे किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक को लेके आपसे कुछ अपने जो ख़यालात हैं वो शेयर करती हूँ। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है शादी के बाद घर मैनेज करना और पढ़ाई और जॉब। तो ऐसी बहुत सी सुपर मॉम्स, मैं तो उनको कहूँगी, जो ये सब कुछ कर लेती हैं। और लेकिन ख़ैर इस तरह भी नहीं हम कह सकते कि जो बिल्कुल जो जॉब करती हैं वही जो हैं उनको हम सारा क्रेडिट दे दें और जो हाउसवाइफ्स होते हैं उनको हम क्रेडिट ना दें। ये पूरा एक आर्ट है घर मैनेज करना। जो हाउसवाइफ्स हैं उनको भी आप ये देखें ना कि उनके पास भी कोई ब्रेक नहीं होती है, कि उनको तो किसी दिन भी छुट्टी नहीं मिल रही होती। और जो जो वर्किंग हैं उनको एटलीस्ट ये सेटिस्फेक्शन इस तरह से होती है, आप घर से निकलते हैं, आपका माहौल चेंज होता है, आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है। फिर आपको जब मंथ के एंड पे सैलरी मिलती है, तो आपको इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन होती है कि जो आपने पूरा महीना जो आपने एफ़र्ट किया उसकी आपको पे मिल रही है। तो जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनको तो कोई बहुत कम होता है कि एक्नॉलेज किया जाए। तो ये जो है ये एक आर्ट है जो हम औरतों को आता है कि सारा कुछ किस तरह से मैनेज करना है। तो मैं तो बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन हाँ, मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ कि लड़कियों को ज़रूर शादी के बाद कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो। अब तो आजकल तो इतनी ऑप्शंस आ गई हैं कि आप घर बैठे ऑनलाइन आप पढ़ें। तो और अगर कुछ नहीं तो आप एटलीस्ट पढ़ें ज़रूर। आपका माइंड जो है ना वो फ्रेश रहता है कि आप घर के कामों के अलावा भी कुछ अपने लिए कर रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि शाम का टाइम था, तो मैं यहाँ पे समोसा खा रही थी, जो मेरा बहुत ही फेवरेट स्नैक है। तो कभी कभी अपने आप को ट्रीट देनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें जब चाय के साथ आप कभी कभार तो खा ही सकते हैं। स्पेशली अगर आप डाइट पे हों, तो फिर तो आपको ज़रूर अपने आप को कुछ दिनों बाद, जब आप अपने पूरे स्केड्यूल पे चल रहे हैं, तो आपको अपने आप को ट्रीट भी देनी चाहिए। तो इसके बाद मैं आ गई थी किचन में आ गई थी और मैंने सोचा कि आज क्या बनाया जाए। तो मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि चिली चिकन ड्राई बनाया जाए। तो वो इसकी बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। बस इस तरह चिकन में आप इंग्रेडिएंट्स जो हैं सॉल्ट, ब्लैक पेपर और सिरका, सोया सॉस और गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास पेस्ट हो तो आप गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं। मैंने गार्लिक पाउडर और जिंजर पाउडर डाला था। उसको मैरिनेट करके तो आप थोड़ी देर के लिए रख दें। तो ये इसके बाद बस आपने इसको स्टर फ्राई करना है, जो कि मैं आपको अभी ये वीडियो में साथ साथ दिखाती जाऊँगी सारा प्रोसेस। तो साथ में आपसे बात कर रही थी कि जो हाउसवाइफ्स होती हैं या वर्किंग वुमेन होती हैं, दोनों की एफ़र्ट सेम है। आप किसी को जज नहीं कर सकते कि जो हाउसवाइफ है वो ज़्यादा काम कर रही है या वो कम काम कर रही है कि वो घर पे होती है। जो हाउसवाइफ है वो आप उसको देखेंगे तो वो भी अपनी जगह उतनी ही एफ़र्ट पुट कर रही होती है। पर मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि लड़कियों को अपने लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए। इवन आप जब घर पे भी होते हैं, जैसे मोस्टली शादी के बाद ख़वातीन जो होती हैं वो हमारे अंदर एक वो जो ट्रेट एक होता है कि हमारी फैमिली जो होती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और उसमें हम माएँ क्या करती हैं कि सबसे ज़्यादा जो इग्नोर करते हैं ना, वो हम अपने आप को करते हैं कि हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे होते। हमारे लिए हमारे बच्चे, हमारा शौहर, हमारा घर, बस हम उसी चीज़ पे ना हम फोकस कर रहे होते हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी का दौर है, उसमें बहुत सी आसानियाँ भी हो गई हैं कि आप घर बैठे आप अर्न करें, लर्न करें, आप कुछ कंट्रीब्यूट कुछ जो है अपने लिए भी करें। उससे जो है एक आपकी जो सेल्फ़ इस्टीम है वो भी बहुत बूस्ट होती है। जिस तरह से मैंने ये सोचा कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल इसीलिए बनाया कि मैं क्योंकि पढ़ भी रही हूँ साथ साथ और मैं हाउसवाइफ भी हूँ।
तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कुछ और भी मेरी एक्टिविटी होनी चाहिए। घर के काम तो चलते रहते हैं साथ साथ। यहाँ पे देखें मैं किचन में आ गई थी और अब मैं इसकी जो सॉस है चिली चिकन की वो मैं बना रही थी। तो मैंने सोचा कि ये काम तो सारे होते ही रहते हैं, तो कुछ अपने लिए और भी कुछ करना चाहिए, उससे आपका माइंड फ्रेश रहता है। अब जैसे हम एक फैमिली यूट्यूब की बन गए हैं और इंटरेक्ट करते हैं इस तरह से, तो आपको बहुत से फ्रेंड्स भी इस तरह से मिल जाते हैं। जब आपका घर से निकलना लिमिटेड होता है, आपका इंटरेक्शन नहीं हो रहा होता, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जिस पे आपको एक आपकी वर्चुअल फैमिली बन जाती है, फ्रेंड्स बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये मैं बताती चलूँ कि ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये गार्लिक जो है वो जब वो स्टिक हो जाता है, तो आपने उसको क्योंकि ये ब्राउन है ना, ये ब्लैक नहीं है, ये जला नहीं है, तो आपने उसको बजाय इसके कि आप उसको चेंज करें पैन को, आप उसी में जैसे मैंने गार्लिक को स्टर फ्राई किया है और उसमें सॉसेस डाल दिए, तो ये जो होता है ये बिल्कुल ये एक एक्स्ट्रा फ्लेवर है। ये जो ब्राउन बिट्स है ना, ये अभी जब आप इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड करेंगे तो ये निकल आता है और ये बड़ा अच्छा एक फ्लेवर देता है अपना। जैसे ये अब मैंने सॉस में चिकन ऐड कर दिया था और ये इतनी झटपट से डिश है, जल्दी से बन जाती है। आप अपने अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स घर में पड़े हों तो आप इसको आधे घंटे में आपकी जो है ये रेसिपी तैयार हो जाती है और ये इतने मज़े की बनती है, सब लोगों को बहुत ही पसंद आई थी। तो यहाँ पे मैंने जो चिकन है उसके अंदर जो वेजिटेबल्स मेरे पास, क्योंकि चिली चिकन में स्पेशली कैप्सिकम और अनियन ही डलता है और ग्रीन चिलीज़ डलती हैं, तो वो मैंने डाल दी थी और बस हमारा डिनर है वो बिल्कुल रेडी हो गया था। और फिर उसके बाद हमने बैठ के एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा बना था। सबको बहुत पसंद आया और मेरे हस्बैंड जो थे उनको भी बहुत पसंद आया, उनकी भी ट्रीट हो गई, मैंने भी फिर उनकी फरमाइश पूरी की तो उससे मुझे भी खुशी मिली। तो इसी तरह मिलजुल के आप जो है वो टाइम गुजारें तो आपका ज़्यादा अच्छा गुजरता है। कोई बात आप उनकी माने, कोई आप अपनी मनवाएं। अगर ज़िंदगी में इस तरह से बैलेंस रखा जाए तो फिर ही एक अच्छी ज़िंदगी गुजरती है, बजाय इसके कि हम औरतें इतनी ज़्यादा सेल्फलेस हो जाएं कि हम हर वक्त दूसरों के लिए करते रहें और अपनी ज़ात जो है उसको हम बिल्कुल भूल जाएं। बल्कि हम किसी दिन इस टॉपिक पे भी बात करेंगे, सेल्फ़ केयर पे भी। मैं तो चाहती हूँ कि हमारी जो मदर्स हैं, जो हम लोगों की जो माएँ हैं, वो तो बहुत ज़्यादा वो जिनको कहते हैं ना कि वो बस देने वालों में से होती हैं, कि वो बस दूसरों के लिए करती रहती हैं, अपनी औलाद के लिए करती रहती हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हम उनको कभी कभी याद कराएं कि आप भी अहम हैं, हमारे लिए आप भी अहम हैं। इसलिए मैं तो जो मदर्स डे और इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उसमें बहस में पड़े बगैर मैं तो इनको इन चीज़ों को बहुत खुशी से सेलिब्रेट करती हूँ कि एटलीस्ट उनको भी कोई रिमाइंडर जाए, उनको भी ये एहसास हो कि वो भी हमारे लिए उतनी ही स्पेशल हैं जितने हम उनके लिए स्पेशल हैं। तो इस टॉपिक पे और डिफरेंट टॉपिक्स पे जिन पे आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूँ, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर से किसी नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।